ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री सद्गुरुदेवाय नमः। आदरणीय भक्तजनों, सादर नमस्कार। आज हम आप लोगों को भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की एक पौराणिक कथा श्रवण करवाते हैं। उसे आप ध्यानपूर्वक सुनें और भगवान विष्णु का और महालक्ष्मी जी का ध्यान करें। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं विष्णवे नारायणाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। विष्णुवे नारायणाय नमः। प्राचीन एक समय की बात है, भगवान विष्णु शेष शैया पर बैठे हुए मन में विचार करने लगे कि बहुत समय से हम पृथ्वी पर हमने भ्रमण नहीं किया है, इसलिए हमें पृथ्वी पर भ्रमण करना चाहिए। यही सोच करके भगवान विष्णु पृथ्वी लोक में जाने की अपनी तैयारी करने लगे। यह सब देख करके माता लक्ष्मी ने उनसे प्रश्न किया, भगवान आप कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हैं, किधर जाने की तैयारी कर रहे हैं, यह हमें बतलाइए। भगवान विष्णु ने बतलाया, देवी हम बहुत समय से पृथ्वी लोक पर नहीं गए हुए हैं, इसलिए हम पृथ्वी लोक में भ्रमण करना चाहते हैं। वहाँ जाने का हमारा विचार बन रहा, हम वहीं जाना चाहते हैं। तो माता लक्ष्मी ने भगवान से प्रार्थना की, विनय की, बोला भगवान मैं भी आपके साथ पृथ्वी लोक में जाना चाहती हूँ, मैं भी आपके साथ चल सकती हूँ क्या। इस प्रकार से माता ने भगवान से प्रश्न किया। तो भगवान ने उनको बोला, तुम एक शर्त पर मेरे साथ जा सकती हो। पृथ्वी लोक में आप जब मेरे साथ भ्रमण करने चलोगी तो तुम उत्तर दिशा की तरफ बिल्कुल भी नहीं देखेंगी, न उधर जाएंगी न उधर की तरफ देखेंगी। तो माता लक्ष्मी जी ने हाँ भर ली। उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे बोल दिया, प्रभु मैं बिल्कुल उत्तर दिशा की तरफ नहीं देखूंगी। तो दोनों प्रातःकाल दोनों भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी पृथ्वी लोक पर पहुंच गए। जब पृथ्वी लोक पर पहुंच गए तो पृथ्वी लोक पहुंचने के बाद उन्होंने देखा कि एक बहुत अच्छा वातावरण वहाँ का हो रहा था। रात्रि में बरसात हुई थी, बरसात होने के बाद में प्रातःकाल का बहुत अच्छा सुहावना मौसम वहाँ का बहुत अच्छा हुआ था, वातावरण बहुत अच्छा था पृथ्वी लोक का। तो यही देख के माता जो है मंत्रमुग्ध हो गई और चारों तरफ देखने लगी। पृथ्वी लोक का वातावरण को बहुत अच्छा सुहावना लगा और ये सब कुछ भूल गई कि मैंने क्या भगवान से वचन दिया, क्या उनको वचन दिया, ये सब कुछ वह भूल गई। यही करके उन्होंने चारों तरफ देखा तो उन्होंने देखा कि उत्तर दिशा में एक बहुत सुंदर बगीचा है, उसमें बड़े अच्छे खूब फूल खिले हुए हैं और वहाँ से बहुत अच्छी सुगंध, फूलों की महक बड़ी अच्छी आ रही है। तो यही देख के वो सीधा उस बाग में चली गई जहाँ पर फूल खिले हुए थे और फूलों की महक आ रही थी। उसी बाग में चली गई और वहाँ से उन्होंने सुंदर सुंदर फूलों को तोड़ लिया। फूल तोड़ने के बाद जब भगवान के पास आई तो भगवान ने उनसे पूछा कि आपने जो ये अपराध किया है यह ठीक नहीं है। तो उन्होंने बोला मैंने क्या अपराध किया। उन्होंने बोला तुमने किसी के भी ये फूल जो तोड़ रखे हैं ये किसी के हैं, कोई इनका मालिक है, आपने बिना पूछे बिना सोचे समझे ये फूल तोड़ लिया, आपने यह अपराध किया है, इस अपराध का आपको दंड मिलेगा। माता ने भगवान से प्रार्थना की। भगवान ने बोला इसका दंड तो आपको भोगना ही पड़ेगा। तो भगवान माता ने कहा ठीक है, जो भी दंड मिलेगा मैं भोगूंगी। तो उन्होंने बोला भगवान ने कि तुम्हें 3 साल तक जो है इस जो खेत के मालिक है उसके घर में ही रहना पड़ेगा। तो माता ने क्या किया, उसके बाद में उन्होंने उस खेत के मालिक की खोज की। वह एक किसान का खेत था, उसका नाम था माधव। माता प्रातःकाल माधव के पास में पहुंच गई। एक बहुत गरीब स्त्री का वेश बना करके माता जो है उस किसान के द्वार पर पहुंच गई।
किसान के द्वार पर पहुँची। वहाँ जाके जब किसान ने उनको देखा तो किसान ने पूछा माधव ने कि बहन आप कौन हैं, आप कैसे यहाँ आई हैं। तो उन माता ने उनसे कहा कि मैं एक गरीब स्त्री हूँ, मेरा कोई इस दुनिया में नहीं है, मुझे जो है अपना गुजारा करना है, मैं आपके घर में रहना चाहती हूँ। तो किसान ने उनसे कहा माता से, उन्होंने बोला मेरे 2 बेटे हैं, 3 मेरी बेटियाँ हैं और मैं गरीब हूँ, और मेरे जैसे मैं रहता हूँ उसी हिसाब से अगर मेरे साथ आप रह सकती हैं तो मेरी चौथी बेटी बन के आप मेरे साथ रहिए। तो जैसे मैं अपना गुजारा करता हूँ ऐसे आपको मेरे साथ गरीबी की हालत में रहना पड़ेगा। माता ने जो स्त्री का रूप धर के माता लक्ष्मी हैं, उन्होंने उसको किसान को बोला ठीक है, मुझे शर्त आपकी मंजूर है, मैं आपके पास रहूँगी। इसी प्रकार से माता जो उनके घर में 3 साल जब रही हैं तो उनके पास में नौकर बन के उनके घर में रही हैं। पूरे उनके घर में काम किया, सब कुछ किया। सब कुछ करने के बाद में जब से माता उनके घर में आई हैं, उनके घर में सब अच्छा हो रहा, सब कुछ उनके घर में अच्छा धन धान्य आ रहा, उनका काम धंधा अच्छा चल रहा, उसी खेत से उनका गुजारा होता था, उसी खेत में सब कुछ उनका अच्छा चल रहा। उसके बाद में उन्होंने अपना सब कुछ काम कर लिया, घर बना लिया, मकान बना लिया, और उनके जो है बच्चों के लिए लड़कियों के लिए गहने बना लिए, बच्चों के सब कुछ उनका अच्छा सब कुछ बना लिया। इसी प्रकार से वो बहुत धन संपन्न से संपन्न हो गया बिल्कुल किसान जो था। तो उसने अपने मन में विचार किया किसान ने कि जब से ये देवी मेरे घर में आई है, ये स्त्री मेरे घर में, ये चौथी लड़की मेरी आई है, तब से मेरे लिए जो है मेरे भाग्य बन के आई हैं, सब कुछ इनकी वजह से मेरे घर में हुआ है। इस प्रकार से सोचने लगा किसान। सोचते एक दिन की बात है, माता लक्ष्मी ने जो है उनको यही सोच रहा था किसान। तो सोचते एक दिन प्रातः काल किसान को जो है अपने घर के पास में वो स्त्री जो है बिल्कुल एक सज धज के सुंदर वस्त्र आभूषणों से सज धज के दिखाई दी। तो किसान उनको देख के पहचान गया। उन्होंने बोला तो ये तो वही हमारी चौथी बेटी हैं। तो उन्होंने उनको बोला कि आप वही हैं, और वो भी ये भी पहचान गया कि ये माता लक्ष्मी हैं। तो किसान ने उनसे माता से क्षमा याचना की। क्षमा याचना करके कहा, हे माता, मैंने अनजाने में जो भी आपके साथ अपराध किया है, आपसे मैंने घर के सारे काम करवाए हैं, नौकर के समान आपके साथ व्यवहार किया है, सब कुछ मैंने किया है, आप उसके लिए मुझे क्षमा करें और मेरे पूरे परिवार को इस चीज़ के लिए क्षमा करें। इतनी बात सुनते ही उनका पूरा परिवार किसान का अपने घर में से सब बाहर आ गया उनको देखने के लिए। और उनको देखते देखते जो है सारे परिवार ने उनसे क्षमा याचना की, उनसे क्षमा मांगी माता से कि आप साक्षात लक्ष्मी हैं, हमने आपके साथ बहुत अपराध किया है, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है, उसके लिए आप हमें क्षमा करें और हमारे सारे अपराधों से हमें मुक्त करें। इस प्रकार से माता ने उनको देखा, ध्यान दिया और बोला कि हे माधव, आप जो है बहुत अच्छे दिल के इंसान हैं, आपका बहुत अच्छा दिल है, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आपके घर में कभी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहेगी। और आपको मैं ये वरदान देते हूँ कि हमेशा सुख संपन्न पूरे घर से संपन्न रहोगे, सब चीज़ से धन धान्य से परिपूर्ण रहोगे, आपके घर में कभी कोई कमी नहीं रहेगी। इतना सब कुछ करने के बाद में भगवान ने उनसे शर्त रखी थी माता से कि मैं 3 साल के बाद में आपको वापस ले आऊँगा। तो 3 साल की जगह पर 5 साल इस बात को बीत के 5 साल के बाद में किसान के घर से माता लौट के आई। उनको किसान का जो माधव का व्यवहार है बहुत अच्छा लगा। 3 साल की जगह 5 साल रही है। 5 साल के बाद भगवान के पास गई हैं। फिर भगवान बैकुंठ उनको ले गए अपने साथ में, भगवान विष्णु भगवान बैकुंठ ले गए। इस प्रकार से ये माता की कथा है, माता लक्ष्मी जी की और भगवान विष्णु की। आप लोगों को कथा पसंद आए, आपको अच्छी लगे तो आप लोग हमें बताएं। बोले आनंद कंद भगवान की जय, बोले लक्ष्मी मैया की जय। इस कथा से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि हमें कभी किसी का कोई भी सामान बिना पूछे नहीं लेना चाहिए। और दूसरी बात, हमें अपना वचन जो है याद रखना चाहिए, कभी अपना दिया हुआ वचन भूलना नहीं चाहिए। बोले आनंद कंद भगवान की जय।